हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आपकी रिक्वेस्ट पर मैं लेकर आ गया हूं गणित विषय का पेपर 9th क्लास का, हिंदी मीडियम का। और ये पिछले साल का पेपर है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसको मैं आज सॉल्व करके बताऊंगा। तो आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि हो सकता है इस साल भी इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके लिए फाइनल एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इसका खंड अ बताऊंगा। ठीक, बाकी के जो खंड होंगे वो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है खंड अ का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन एक पदीय बहुपद है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है 4 और इनमें से बताना है एक पदीय बहुपद कौन सा है। एक पदीय बहुपद वह होगा जिसमें सिर्फ एक ही पद है। जैसा कि आप देख सकते हैं थर्ड पॉइंट में, यहाँ पर सिर्फ एक ही पद है, इसलिए ये एक पदीय बहुपद है। और बाकी फर्स्ट पॉइंट में अगर आप देखना चाहेंगे तो 1 2 3 पद है, यहाँ पर 1 2 पद है और यहाँ पर 1 2 पद है। सिर्फ एक पद कहाँ है? थर्ड पॉइंट पर, 5x⁶। ठीक है, तो इसलिए थर्ड पॉइंट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। इस पॉइंट में कहा है कि जो ये बहुपद है px बराबर -5x+5 का शून्यक होगा। हमें बताना है कि -5x+5 का शून्यक क्या होगा। शून्यक एक ऐसी वैल्यू है जिसको आप इस बहुपद में रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको शून्यक निकालना है, शून्यक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 0 के इक्वल रखना है बस। ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 5 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, हमें तो x फाइंड करना है, तो -5 ऐसे रहेगा। ये वाला जो 5 है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो दूसरी साइड जाएगा, नीचे डिवाइड में आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो बचा x की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये जो बहुपद है इसका शून्य कितना हो गया? 1। तो 1 यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये रहा। अगर आप इस बहुपद में वैल्यू रखेंगे x की 1 तो ये 0 हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन है डी सही है। अब थर्ड पॉइंट में देखते हैं। यहाँ पर हमें एक व्यंजक दे दिया गया है जिसका हमें मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं √8 माइनस √2, फिर इधर भी है √8 प्लस √2। वैल्यू सेम है, बस बीच में साइन चेंज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी और इधर a प्लस बी, इस तरीके से। ठीक है, तो इसका अगर फॉर्मूला हम खोलते हैं तो आता है a² माइनस b²। तो वही फार्मूला यहाँ पे लग रहा है। तो जब हम इसका फार्मूला खोलेंगे, a यहाँ पर क्या हो गया 8 अंडर रूट में, और b हो गया अंडर रूट में 2। तो जब हम इसका फार्मूला खोलेंगे a² माइनस b², तो इस तरीके से होगा। यह है a² माइनस यह है b² इसका स्क्वायर करेंगे √8 का तो 8 ही आएगा। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा। 8 में से 2 गया तो बचा 6, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया 6। अब देखिए ये फोर्थ क्वेश्चन। इसमें कहा है कि 36 को 100 से भाग करो और तो बताओ दशमलव में क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये या तो आप सीधा भाग करके देख लेना, या ये चीज़ याद रखो कि अगर नीचे 2 0 वाला इस तरीके का कोई नंबर है, 100 है, 1000 है, ठीक है, 10,000 है, कुछ भी है, तो उसके हिसाब से पॉइंट आपको लगाने हैं। इस केस में आपको क्या करना है, ऊपर का नंबर तो ऐसे लिख देना है 36। अब पॉइंट लगाना है। पॉइंट कितने के बाद लगेगा? ये देखो यहाँ पे 2 0 है ना, तो पीछे से 2 के बाद, तो 1 2, तो यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो आंसर आएगा 0.36। ठीक, अगर आपके पास इस तरीके से होता 10 तो आता पीछे से 1 के बाद पॉइंट लगेगा, क्योंकि 1 0 है यहाँ पर, तो पीछे से 1 के बाद पॉइंट 3.6। अगर आपके पास होता इस तरीके से 1000, तो पीछे से इस बार 3 के बाद पॉइंट लगता, 1 2, तीसरा कोई नहीं है तो वहाँ पे 0 बना लो, 3, अब पॉइंट लगता। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं अगर ये थोड़ा बदल के आ जाए तो। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए। इसमें कहा है कि कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या देखिए, अगर हम ए पॉइंट को देखें तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/7। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5/7 हो जाएगा। 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा। तो ये जो संख्या मैंने यहाँ पे अभी सॉल्व करके दिखाई है, ये सारी परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये p/q के रूप में आ रही है। 6 भी एक परिमेय संख्या है, 9 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक, लेकिन जो √5 है, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 2.23 डैश डैश समथिंग आएगा और ये चलता ही जाएगा। तो इस तरीके के जो नंबर होते हैं उनको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए
सही है इसका, ये √5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब 6 क्वेश्चन देखिए, यदि दो कोण परस्पर पूरक हैं तब प्रत्येक कोण है, हमें बताना है। मान लो हमारे पास दो कोण हैं, एक कोण और ये दो कोण, ये पूरक है। पूरक कोण कौन से कोण होते हैं? पूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जिनका योग होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये मान लो एक है मेरे पास 50 डिग्री और एक है 40 डिग्री, तो ये दोनों कोण पूरक कोण होंगे। 50 और 40 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो ये दोनों कोण आपस में पूरक कोण होंगे। लेकिन वो कह रहा है कि यदि दो कोण परस्पर पूरक हैं तब बताओ प्रत्येक कोण क्या होगा? न्यून कोण होगा, अधिक कोण होगा, समकोण होगा, या इनमें से कोई नहीं। अब देखो, न्यून कोण का मतलब है 90 डिग्री से कम, तो 90 डिग्री से कम तो ये भी है, 50 भी 90 डिग्री से कम है और 40 भी, तो ये होगा। वो कह रहा है कि समकोण होगा। समकोण अगर करेंगे तो वो तो एक ही कोण 90 का बैठ रहा है, जबकि सिर्फ उनका योग 90 होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, अधिक कोण भी नहीं ले सकते, अधिक कोण लेंगे मान लो 90 से बड़ा 100 हो जाएगा, तो ये भी पूरक कोण नहीं बनाएगा, क्योंकि पूरक कोण बनेगा दो कोणों को जोड़ेंगे तो 90 होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये भी कैंसिल है, इनमें से कोई नहीं, ये भी कैंसिल है। न्यून कोण सही है इसका, क्योंकि दो न्यून कोण अगर हम लें, जैसे कि 50 और 40 या 70 और 20, ठीक है, ये सब न्यून कोण है जो भी 90 से कम है, तो ये ऐसे कोण है, अगर हम इनको लेंगे जोड़ेंगे तो पूरक कोण हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री आ जाएगा। क्योंकि पूरक कोण का मतलब ही होता है ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो जाए, 90 हो जाए। ठीक है, जैसे कि 30 और 60, ये भी पूरक कोण हो जाएंगे आपस में, और ये न्यून कोण होते हैं। ठीक है, तो पूरक कोण बनते हैं दो न्यून कोण को मिला करके, क्योंकि पूरक कोण होता है समकोण 90 डिग्री का कोण। तो अगर हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है तो उससे कम लेने पड़ेंगे, यानी कि न्यून कोण लेने पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए सही आंसर है ए। अब 7 क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो क्वेश्चन लिख लेंगे, 2 की पावर -2, फिर उसकी भी होल पावर 2 है। तो ये जो 2 है, जो मेन जो ये बेस है, इसको तो ऐसे लिखना है आपको 2। ऊपर जो -2 की पावर 2 है, इसको दो बार आप एक्सपेंड कर सकते हैं, दो बार लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर 2 है तो दो बार खोल दिया। फिर ये जो मेन 2 है, बेस जो है, वो तो ऐसे रहेगा। ऊपर के जो ये 2 है दोनों, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में, 2 2 ज़ा 4, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई हो करके, तो 2 की पावर 4 मिलेगा। इसको आप 4 बार ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या आएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो 16 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16, बी पॉइंट हो जाएगा यानी कि। ठीक है, अब 8वां क्वेश्चन देखिए। इसमें कहा है कि ये हमारे पास एक बहुपद है और इस बहुपद को अगर हम x+1 से भाग देंगे तो शेषफल बताइए क्या आएगा। तो इसमें आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे वो कहे कि इसमें शेषफल कितना आएगा, इसको भाग देंगे तो एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, तो इस केस में आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ से वैल्यू लेनी है x की, तो x+1 = 0 रखो और x की वैल्यू आ गई -1, और ये वैल्यू उठा करके कहाँ रखनी है, इस बहुपद में। जहाँ पर x है वहाँ पे क्या रखना है आपको, -1, तो -1 की पावर 97 + 97। ठीक है, अब देखो अगर ये माइनस में है, अब देखो यहाँ पर जो -1 है इसकी पावर क्या है, सम है कि विषम है, 97 विषम है, इसलिए जो आंसर आएगा माइनस का 1 ही आएगा। अगर 97 की जगह 90 होता, 96 होता, 98 होता, मतलब सम संख्या अगर होती पावर में, तो प्लस में आ जाता 1 यहाँ पर। ठीक है, और ये 97 ऐसे रहेगा, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 96। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 96। अब देखिए ये 9वां क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि 37/100 का दशमलव प्रसार बताइए। अब हमें पता है इसका दशमलव प्रसार आता है 0.37। ठीक है, अब ये कैसा दशमलव प्रसार है, ये देखिए ख़त्म हो चुका, ये आगे नहीं चल रहा पॉइंट के बाद। ऐसा नहीं है कि डैश 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 लग रहा है कि पॉइंट के बाद चलता ही जा रहा है, चलता जा रहा है, ऐसा नहीं है ना। तो ये सीधा पॉइंट के बाद ख़त्म हो चुका है। तो इस तरीके के जो दशमलव प्रसार है उनको हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है, शांत आएगा इसमें। अब देखिए 10वां क्वेश्चन है। इसमें है 99 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको 99 का स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही 98 का स्क्वायर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको एक फार्मूला याद रखना है, फार्मूला है a² - b²। यहाँ पर वही कंडीशन है, अगर इसको आप a मानेंगे, देखो इसको b मानेंगे, तो देखो a² - b² बन रहा है। इसका फार्मूला क्या होता है, a + b और a - b, वही फार्मूला यहाँ पे लगाना है आपको। 99 हो गया आपका a और b हो गया आपका 98, तो a + b हो गया।
ऐसे ही ए माइनस बी हो गया, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लो, जोड़ो इनको। 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17 का 7 हासिल 1, 9 और 18 1 19, 197। और इधर कितना बच गया, 99 से 98 गया तो 1 बच गया। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 197 आएगा, ठीक है। तो ए पॉइंट इसका सही है। अब देखिए ये 11वां क्वेश्चन, और इसमें कहा है कि ये बहुपद दे दी गई है, इसकी घात बताइए क्या है। देखिए बहुपद की घात जानना बहुत आसान है। इसमें आप देखो एक्स की सबसे बड़ी पावर क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3, सबसे बड़ी पावर 3 है, तो यही इस बहुपद की घात कहलाएगी, ठीक है। अब देखिए 12वां क्वेश्चन है, इसमें ये बहुपद दे दिया है और पूछ लिया है कि अगर इस बहुपद को x-1 से हम भाग देंगे तो शेषफल बताओ क्या बचेगा। ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया जो मैंने अभी आपको बताया था। तो अगर आपको शेषफल ज्ञात करना है तो यहाँ से पहले वैल्यू निकाल लो x की, आप 0 के इक्वल रख के इसको, तो ये वैल्यू आ गई x की 1। अब इस 1 वैल्यू को पुट कर दो इस बहुपद में, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1 रख दो। जैसे कि यहाँ पर x की पावर 4 है तो 1 की पावर 4 कर दो, प्लस x की पावर 3 है तो 1 की पावर 3 कर दो, -2 x की पावर 2 है तो 1 की पावर इधर 2 दिखा दो, प्लस 1 कर दो x की जगह प्लस 1। ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 1 और 1 2, ये कैंसिल हो गए और ये 1 और 1 हो गया 2, तो इसका आंसर हो गया 2, ठीक है। तो ए पॉइंट इसका सही है। अब देखिए ये 13वां क्वेश्चन, इसमें कहा है एक कोण की माप जो स्वयं का संपूरक है। अब यहाँ पर संपूरक कोण समझना पड़ेगा हमें। संपूरक कोण दो ऐसे कोण होते हैं जिनका योग होता है 180 डिग्री, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 और 80। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक है। 100 80 का संपूरक है और 80 100 का संपूरक है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है हमें ऐसा संपूरक कोण देखना है जो स्वयं का ही संपूरक हो, खुद का ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 + 90 आप ले सकते हैं, तो इनको जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो यहाँ पे 90 खुद का ही संपूरक हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए पॉइंट 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यह 14वें नंबर का क्वेश्चन, इसमें कहा है कि 8x + 12y का गुणनखंड क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, 4, ठीक है। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो 4 2 = 8 और x, और 4 3 = 12 और y। तो ये गुणनखंड हो गया है, ये ए पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब 15वां क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसमें कहा है कि p - 3 = 0 है, तब px बताओ बहुपद क्या होगा इस केस में। हमें वह बहुपद बताना है जिसमें अगर हम -3 रखते हैं ना वैल्यू, तो 0 के इक्वल हो जाएगा वो। तो यहाँ पर तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा ए पॉइंट, क्योंकि देखो ये ए पॉइंट है। इसमें अगर आप x की वैल्यू -3 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ए पॉइंट सही है इसका। अब देखिए ये 16वां क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि हमें एक समीकरण दे दी है 3x + 2y = k, और इसका हल भी दे दिया है 0,2। तो k का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर जो हमें हल दिया गया है, यहाँ पर ये जो 0 है ये x की वैल्यू है, और जो ये 2 है ये y की वैल्यू है। तो इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे हम इस इक्वेशन के अंदर, और k का मान यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 3x x की जगह 0 रखना है, प्लस 2y y की जगह 2 रखना है, बराबर k। 3 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, और प्लस 2 2 = 4, 2 दूनी 4 और बराबर k। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो ये देखिए ए पॉइंट है इसका। अब देखिए ये 17वां क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि x = 2 और y = -4 से संतुष्ट होने वाली समीकरणों की संख्या बतानी है हमें। केवल 1, केवल 2, अनंत, या इनमें से कोई नहीं। तो इस केस में जो सही आंसर होगा वो होगा अनंत, यानी कि x = 2 और y = -4 से संतुष्ट होने वाली जो समीकरण होंगी वो अनंत होंगी। कैसे होंगी वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। मान के चलो मैंने यहाँ पे वैल्यू ले ली है 2x और प्लस 5y, ठीक है, इस तरीके से ले लिए। अब 2x की जगह रख के देखो 2, और y की जगह रख के देखो -4, तो कितना आ रहा है, 2 दूनी 4, 5 चौक 20, तो आएगा -16। तो यानी कि यहाँ पे कितना होना चाहिए, -16। अगर इस समीकरण में आप x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -4 रखेंगे तो ये संतुष्ट करेगी, मतलब LHS और RHS बराबर आ जाएंगे, तो इसको ये संतुष्ट कर लेगी, ठीक है। ऐसे ही आप कितनी भी समीकरणें बना सकते हैं, तो उन समीकरणों को ये x = 2 y = -4 संतुष्ट करेंगी। तो इसलिए ये अनंत होंगी समीकरण इस टाइप की, ठीक है। अब देखिए 18वां क्वेश्चन है, इसमें कोई त्रिभुज है ABC, उसमें कोण B दिया है 76 डिग्री और C दिया है 48 डिग्री, तो कोण A ज्ञात करो। तो
इस तरीके से आप देख सकते हैं कोण ए बी सी, ठीक है। तो कोण ए हमें ज्ञात करना है, तो हमें त्रिभुज का एक नियम पता है कोण योग का कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी अगर इनको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म। ए हमें नहीं पता है, बी हमें पता है 76, सी हमें पता है 48 बराबर 180 ऐसे रहेगा, ए ऐसे रहेगा। 76 और 48 को जोड़ेंगे तो आएगा 8 और 6 14, 7 4 11 12 124, 180 ऐसे रहेगा। कोण ए निकालना है हमें तो 124 जाएगा उधर माइनस में हो जाएगा, 180 के पास जाके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 10 में से 4 गया 6, 7 में 2 गए 5, 56 डिग्री। तो कोण ए कितना निकल गया 56 डिग्री। तो ये डी वाला पॉइंट इसका सही है। अब 19वां क्वेश्चन देखिए, इसमें दो त्रिभुज है, एक है पी क्यू आर और एक त्रिभुज है ई एफ सी। ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हमें बताना है जो ई कोण है, ठीक है, उसकी माप किस कोण के माप के बराबर होगी। अगर इस त्रिभुज में ये ई कोण है तो इस त्रिभुज में कौन सा कोण होगा, देख सकते हैं आप, इधर ई यहाँ पर है और इधर पी है, ये एक दूसरे के संगत कोण है। तो ई और इधर पी, तो ई कोण पी के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका ए पॉइंट सही है। लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि ये त्रिभुज पी क्यू आर है और फिर है ई एफ सी, तो उसी हिसाब से आपको त्रिभुज बनाने पड़ेंगे। जैसे कि आपने बनाया पहले पी क्यू आर, इसी तरीके से ई एफ सी ऐसे लेना है। तो फिर जो एंगल ई होगा इसके संगत इधर जो भी एंगल होगा ये उसी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ये 20वां क्वेश्चन भी देखते हैं, ये इस खंड का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें ये वैल्यू दी गई है और हमें एन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंडर रूट में 3 की पावर एन को लिखेंगे बराबर 81, इसको ऐसे लिख लेंगे। अब हमें 81 के फैक्टर करने हैं, ठीक। पहले तो जब आप 81 के फैक्टर करेंगे तो इस तरीके से आएगा 27 फिर 9 फिर 3, इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 की पावर 4 हम इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसको 3 की पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्क कर देंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर कर देंगे और इधर भी स्क्वायर कर देंगे। जब लेफ्ट साइड में स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 3 की पावर एन हो जाएगा, और राइट साइड में स्क्वायर करेंगे तो पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 यहाँ पर 3 है बराबर है, तो ये पावर n और ये 8 ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 8, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी के जो क्वेश्चन है खंड ब वो हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।